हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज है 27 मार्च और फेज 5 के लास्ट दिन का आज पेपर जो है एनटीपीसी का समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज 27 मार्च का लास्ट दिन का पेपर था फेज 5 का। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के इसमें दोनों शिफ्ट के पेपर हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो दोनों शिफ्ट के पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन जीके के मिले। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और कल तक जो है फेज 5 का पूरा एक वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, फेज 5 का एक वीडियो में क्वेश्चन टोटल लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन है। तो वो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी देखिएगा। आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका फेज 6 में एग्जाम होगा और फेज 7 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेकंड शिफ्ट के देखते हैं, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आज आया हुआ था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज में जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें जो सी का कार्बन है, कार्बन का जो मालिक्यूल है वो 6, टोटल 6 मालिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मणिपुरी डांस जो है वो किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए, मणिपुरी डांस जो है वो राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है। आंसर इसका हो जाएगा राधा कृष्ण भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने लीड किया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से लीड करने वाली थी बेगम हजरत महल। तो आंसर इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2000 की नोट में डायमेंशन क्या होती है। तो 2000 नोट की डायमेंशन जो है वो होती है 66 गुणे 166 mm। ठीक है, 166 जो है लंबाई होती है और 66 उसकी ऊंचाई होती है। तो ये डायमेंशन पूछा गया था। स्टार्ट कब हुआ था 2002 की नोट, तो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने सोलर सिटीज़ नामित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 11वीं पंचवर्षीय में टोटल 60 सिटीज़ को नामित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो, दो नारा दिया था। ठीक है, तो ये देखिए रिपीटेड है, इसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था WTO की हेड कौन है, हेड कौन से देश से हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो WTO की हेड जो है वो नाइजीरिया से हैं और इनका नाम क्या है। तो ये भी हाल फिलहाल में बनाई गई नोंजी ओकोंजो उनका नाम है, जो कि नाइजीरिया देश है। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो इसलिए पूछा गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन आता है सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए, सार्क में जो है टोटल 8 देश हैं। अब उन 8 देशों को जान लेते हैं, उसके अलावा जो भी देश होगा शामिल नहीं हो। तो पहला बात करते हैं म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये टोटल 8 देश हैं जो सार्क में सदस्य देश हैं, बाकी और कोई देश नहीं है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में इन 3 दिए होंगे, एक अलग से दिया गया होगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, 3-4 बार पूछा गया है। जो रिपीटेड क्लास जो देखे होंगे फेज 3, फेज 4, फेज 5 का, तो उनको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, एनालिसिस जो रोज़ देखते होंगे। 1921 में लुटियंस द्वारा निर्माण क्या करवाया गया था। तो ये पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस जो 1921 में लुटियंस द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+5 जो है फॉर्मेटिंग की होता है, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड नेशन का नाम जो है कब कॉइन किया, ये टर्म जो है कब लाया गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है, 1942 में लाया गया था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो उनके द्वारा ये सुझाया गया था नाम। ठीक है, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्वेज नहर कहाँ पर है। तो देखिए, स्वेज नहर जो इजिप्ट में पड़ता है और ये किसके बीच है। तो मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में स्थित है स्वेज नहर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में स्वेज नहर लॉक हो गया है, जाम हो गया है, तो ये चर्चित भी है। अगला क्वेश्चन आया था प्रोपेन का फार्मूला पूछा गया था। तो प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। ठीक है, क्लोरीन का पेड़ों में क्या कार्य होता है। तो क्लोरीन जो है एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। 2019 का महिला हैंडबॉल किस शहर में आयोजित किया गया। तो देखिए, जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट टू लिव यानी कि जीने का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में स्थित है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में स्थित है। ठीक है, जीने का अधिकार। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की। तो देखिए, अंगोरा प्रजाति की भेड़ जो होती है उसकी सबसे हल्की ऊन मानी जाती है।
लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट कौन सा है, तो सलार डे यूनी नाम है और ये जो है बोलिविया में पड़ता है। ठीक है, तो ये था सेकंड शिफ्ट का। आप देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लगभग मिले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देखिए। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फेज 5 के सभी शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन का भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। एलईडी भी पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म, तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक है, तो 48वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पुष्कर मेला लगता है अजमेर जिला में, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो देखिए कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। हेमवती नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो देखिए कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती है, और कावेरी नदी की भवानी नदी भी होती है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आरबीआई का पूछा जाए तो 1949 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी होती है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी पूछा गया है, तो 149.28 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या फिर 150 लगभग बैठ जाता है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये नया क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से। फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार इस समय। वेब पेज का मुख्य पेज को क्या कहा जाता है, तो वेब पेज के मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। भारत का प्रायोगिक उपग्रह का नाम क्या है, देखिए तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थे। 1981 में प्रक्षेपित किया गया था एप्पल, यानी कि एरियन पैसेंजर नीड फॉर भार प्रयोग 1। ठीक है, या एरियन फर्स्ट, ये इसका नाम था, जो कि प्रायोगिक उपग्रह था भारत का प्रथम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो देखिए 1336 ईस्वी में हुई थी, 14वीं शताब्दी। अब उसमें शताब्दी पूछा गया था कि शताब्दी में हुई, तो 14वीं शताब्दी में हुई थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय द्वारा यह स्थापित किया गया था साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना 1951 को प्रारंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच थी। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही इसको शुरुआत की थी। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में, अगर एक क्वेश्चन आया तो अनुच्छेद 55 हो जाता है। और अगर ये पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव में इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो संसद के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो भारत की रैंक 2020 में 105वां रैंक था आर्थिक सूचकांक 2020 में। 18वीं शताब्दी में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कि बड़े शहर थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पूर्वी घाट की कौन सी नदी नहीं बहती है, तो पूर्वी घाट में देखिए अब इसमें जो है बहने वाली नदियों के नाम, तो जो पूर्वी घाट में बहती है उनकी नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ पूर्वी घाट पर बहती हैं, बाकी नदियाँ पूर्वी घाट पर नहीं बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुनी गई थी वो पैरासाइट थी। इसको सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया था, टोटल 4 पुरस्कार मिले थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो देखिए अदिश राशि जो होती है उसमें केवल परिमाण होते हैं, तो देखिए चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, ताप है, कार्य है, दाब है, ऊर्जा, ये सारी जो हैं ये अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक क्वेश्चन आता कबड्डी जो है बांग्लादेश से संबंधित, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, तो वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा अगर पूछा गया था तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है काकरापार है। और अगर सबसे पुराना पूछा जाएगा तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और एक काकरापार जो है ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अलग पहचानिए। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से अलग पहचाना था, तो अगरतला था। अब अगरतला, इम्फाल, आइजोल, ठीक है, ये प्रदेश की राजधानी, जबकि थिम्पू जो है एक देश की राजधानी, भूटान की राजधानी है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से अलग कौन है, तो अलग सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा थिम्पू। क्योंकि थिम्पू जो है भूटान देश की राजधानी, बाकी अगरतला की बात करें तो ये त्रिपुरा की राजधानी है, और अगर इम्फाल की बात करें तो ये है मणिपुर की राजधानी, ठीक है। इसके बाद आइजोल की बात करें तो ये है मिजोरम की राजधानी, मिजोरम। और इसके बाद थिम्पू की बात करें तो ये भूटान की राजधानी। तो यही सबसे अलग था भूटान, ठीक है, थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जो हैं स्टीफन हॉकिंग थे, इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1940 में गांधी जी के द्वारा 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। अब प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे को चुना गया था। एक क्वेश्चन आया था रश्मि सावंत जो किस यूनिवर्सिटी में पहली भारतीय महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनी है, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई गई है, ठीक है। रश्मि सावंत जो कि कर्नाटक से रहने वाली हैं, और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहली महिला भारतीय हैं जो छात्र संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आउटपुट डिवाइस से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में इसमें आपका आ जाएगा प्रिंटर, और माउस और कीबोर्ड ये सारे जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से अलग पहचानिए, तो देखिए शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये तीनों ग्रह हैं, और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी ग्रह का, ठीक है। तो ये सबसे अलग इसमें जो हो जाएगा वो चंद्रमा हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के पुराना नाम क्या, तो जलोढ़ मिट्टी का पुराना मिट्टी का नाम होता है बांगर मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कब लाया गया, तो 2004 में ये लाया गया, ठीक है। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब शुरुआत किया गया, 2010 में स्टार्ट किया गया था। तो ये था ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण लगभग 60+ क्वेश्चन थे दोनों मिला के, इसका एनालिसिस किया गया। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये अंतिम था, फेज़ 5 का अंतिम दिन था जो आज का पेपर हुआ। इसके बाद फेज़ 6 होगा आने वाले दिनों में। तो इसका जो है मैं सेकेंड फेज़ 5 का पूरा एक वीडियो में 1000+ क्वेश्चन कल तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।